और मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की नियुक्ति के बाद पहली बार अपने गृह जिले विदिशा पहुंचे। वहां से सोमवार को गंजबासौदा में पहुंचकर वाल्मीकि समाज के मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें नगर पालिका सीएमओ जयंत वर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक व अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के स्वजातीय बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने कार्यों की शुरुआत समाज के अंतिम छोर के लोगों से शुरू कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज द्वारा मेला साफ करने की प्रथा और घरों में बने सेफ्टी टैंकों की सफाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि इसमें मशीनीकरण की आवश्यकता है। नगर पालिकाओं की जवाबदारी है कि सेफ्टी टैंक मशीनों से साफ होना कि आदमियों से। इसके पश्चात स्थानिक विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने कार्यों की शुरुआत समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के हितों से शुरू करना चाहता हूं। पत्रकार वार्ता में मानव अधिकारों को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके उपरांत वे स्थानीय उपजेल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जेलर आलोक भार्गव के साथ उपजेल का निरीक्षण किया गया। उपजेल में बंद कैदियों से भी चर्चा की। इसके उपरांत नगर में और आयोजनों में शामिल हुए। आज पहली बार उन्होंने विदिशा जिले की विजिट किया और विदिशा जिले में गंजबासौदा आए। गंजबासौदा में आने के बाद यहाँ पर जो इन्होंने सफाई कर्मियों के साथ यह बात कही जाए तो स्वीपरों के साथ जो इस तरह से मीटिंग की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और भविष्य में उनसे ये उम्मीद है और उनसे ये वादा किया गया है कि उन समस्याओं को जितना हो सकेगा भरसक प्रयास करके दूर किया जाएगा। वहीं उन्होंने आज औचक जो है गंजबासौदा उपजेल का निरीक्षण किया है और उपजेल का निरीक्षण करने के बाद हम जानना चाहते हैं उनसे कि उन्होंने यहाँ आकर आखिर क्या देखा। जहाँ तक जेल की विजिट की बात है तो यहाँ ये सच स्वीकार करना चाहिए कि जेल की व्यवस्थाएं ठीक मिली है। हाइजीन यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, डिस्पाइट कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वो भी हमको यहाँ जेलर ने अवगत कराया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो देख उसे मीट आउट कर लेंगे। लोग जेल में कम से कम आए, कम से कम रहें, हमें उस तरफ समाज को जाना है। जेल तो ऐसी जगह है, आप जितनी बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन हम समाज को उस दिशा में ले जाने का काम करें कि जेलें खाली रहें, तो वो भी एक समझने का दृष्टिकोण है। बहरहाल इस जेल की व्यवस्थाएं अच्छी मिली और कैदियों से भी बात की। हमको कोई भी कैदी ऐसा नहीं मिला जिसको विधिक सहायता के अभाव में या जुर्माने की राशि के अभाव में रखा गया। इन ऑल मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएं संतुष्टि। ये कितने लोगों के रहने की जेल है या कितने लोगों को रखा जा सकता है? ये 90 लोगों के रहने की जेल है। यहाँ पे अभी 139 लोग हैं, 9 कन्विक्टेड हैं और बाकी जो है। तो ये माना जा सकता है कि 90 लोगों के रहने की जगह है और उसमें इतने लोग रह रहे हैं, लेकिन पर्याप्त है, वो अभी जगह कम नहीं पड़ रही है। और यहाँ पर साफ़ सफाई की भी अगर बात की जाए तो यहाँ की आपने जो साफ़ सफाई देखी वो कैसी? नहीं, मैंने लिखा भी यहाँ पे वो अप्रिशिएट करने लायक है। कुल मिला के ये माना गया कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक है, लोग ठीक से रह रहे हैं और यहाँ की साफ सफाई भी ठीक है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।